नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम अष्टम पाठ संसार सागरस्य नायकः पाठ का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत पाठ अनुपम मिश्र की कृति है। तालाब के संसार सागर के नायक नामक अध्याय से लिया गया है। इसमें विलुप्त होते जा रहे पारंपरिक ज्ञान कौशल एवं शिल्प के धनी गजधर के संबंध में चर्चा की गई है। पानी के लिए निर्मित मानव निर्मित तालाब, बावड़ी जैसे निर्माणों को लेखक ने यहाँ संसार सागर के रूप में चित्रित किया है, प्रस्तुत किया है। तो अनुवाद देखते हैं विद्यार्थियों। के आसन थे अज्ञात मानहा, कौन थे वे बिना नाम वाले। के माने कौन, आसन माने थे, ते माने वे, अज्ञात नाम, अज्ञात नामानः, वे बिना नाम वाले कौन थे। सतसा सहस्रा तड़ागा सहसेव शून्यात न प्रकटीभूता, सैकड़ों और हजारों तालाब अचानक ही शून्य से प्रकट नहीं हुए हैं। इमे एव तड़ागा अत्र संसार सागरः इति, इमे मन ये, एव मन ही, ये ही तालाब यहाँ संसार सागर हैं। एतेषाम आयोजनस्य नेपथ्ये निर्माण यित्रणाम एककम निर्माण त्रणाम च दशकम आसीत। एतेषाम मन इनके, अर्थात नदियों तालाबों और बावड़ियों के, एतेषाम मन इनके, आयोजनस्य इनके आयोजन के, नेपथ्य मन रास्ता होता है वैसे, इनके आयोजन के पीछे, लेकिन यहाँ पर हम इसको पीछे के अर्थ में देखेंगे। इनके आयोजन के पीछे निर्माण यित्रणाम एककम, इनके आयोजन के पीछे निर्माण कराने वालों की इकाई, निर्माण त्रणाम चतस्कम, और बनाने वालों की दहाई थी। अर्थात इनको निर्माण कराने वाले व्यक्ति एक दो लोग थे, लेकिन बनाने वाले दहाई में थे, अर्थात अत्यधिक थे, ज्यादा थे। एतत् एककम दशकम च आहत्य शतकम सहस्त्रवार रचितः स्म, यह इकाई और दहाई जोड़कर सैकड़ों और हजारों को बनाते थे। अर्थात ये लोग इकाई और दहाई जो लोग थे, यानी कुछ लोग निर्माण कराने वाले थे और कुछ लोग और अधिक लोग बनाने वाले थे, ये मिल करके हजारों को बनाते थे, अर्थात अनेक तालाब और बावड़ियां बनाते थे। ये इसका अर्थ है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो निर्माण करने वाले थे वह इकाई के रूप में थे, एक दो लोग, यानी 1 से लेकर 9 तक थे, लेकिन जो बनाने वाले थे वो दहाई के रूप में थे, यानी 10 से लेकर के 99 तक, यानी ज़्यादा होते थे, संख्या में ज़्यादा थे। ये बनाने वाले और बनवाने वाले मिलकर हजारों और सैकड़ों तालाब और बावड़ियों का निर्माण करते थे। एतत् एकम दशकम च आहत्य शतकम सहस्रम वर्षयतः स्म, अर्थात यह इकाई और दहाई जोड़कर सैकड़ों और हजारों को बनाते थे। परम विगतेश द्विशत वर्षेश नूतन पद्धत्या समाजेन यत् किंचित पठितम, परंतु पिछले 200 वर्षों में, विगत द्विशत वर्षे, पिछले 200 वर्षों में नूतन पद्धत्या, नई रीति से, समाजेन समाज ने, यत् किंचित जो कुछ पढ़ा, पठितम मन पढ़ा, नई रीति से समाज ने, पिछले 200 वर्षों में नई रीति से समाज ने जो कुछ पढ़ा, पठितेन तेन समाजेन एकम दशकम सहस्रकंच इत्येतानि शून्य एव परिवर्तितानि, उस पढ़े हुए समाज से इकाई, दहाई और सैकड़ा ये शून्य में बदल गए। एव परिवर्तितानि, ये शून्य में बदल गए। पठतेन मन पढ़े हुए, तेन उस समाज से, समाजेन समाज से, एकम मन इकाई, दशकम मन दहाई, सहस्रकंच और सैकड़ा, इत्येतानि शून्य एव परिवर्तितानि, ये शून्य में बदल गए, परिवर्तित हो गए, अर्थात ये समाप्त हो गए, ये वर्ग समाप्त हो गया। अस्य नूतन समाजस्य मनसि इयमपि जिज्ञासा नैव उद्भूता यत् अस्मात् पूर्वम एतावतः तडागान् के रचयन्ति स्म। अस्य
इस नूतन समाज नए समाज के मन में एमपि जिज्ञासा ने उद्भूता, यह जिज्ञासा उत्पन्न नहीं हुई कि अस्मात् पूर्वम एतावतः तड़ागान की रचयन्ति, कि इससे पहले इन तालाबों के रचनाकार कौन थे। एतादृशानि कार्याणि कर्तुं ज्ञानश्रियो नूतनः प्रविधः विकसितः। ऐसे कार्यों को करने ऐसे एतादृशानि कार्याणि कर्तुं ज्ञानश्रियो, ऐसे कार्यों को करने के लिए जो ज्ञान, जो नवीन विधि और प्रविधि विकसित हुई, तेन प्रविधिना अपि पूर्वं संपादितम् एतत् कार्यं मापयितुं न केनापि प्रयतितम्। उस विशेष विधि के द्वारा भी इन कार्यों को नापने के लिए किसी ने प्रयास नहीं किया। किसी ने प्रयास नहीं किया, उस विशेष विधि के द्वारा भी इन कार्यों को नापने के लिए किसी ने प्रयास नहीं किया। आद्य ये अज्ञात नामनः वर्तन्ते पुराते बहुप्रस्था आसन। आज ये अज्ञात नाम वाले मतलब आज इनके विषय में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है, ये समाज लगभग समाप्त हो गया है। अद्य ये अज्ञात नामनः वर्तन्ते, आज ये अज्ञात नाम वाले हैं। पुराते बहुप्रस्था आसन, लेकिन पुराने समय में ये बहुत या पहले बहुत प्रसिद्ध थे। अशेषे ही देशे तड़ागा निर्मीयन्ते स्म, संपूर्ण देश में ही तालाबों का निर्माण होता था। निर्मातारो अपि अशेषे देशे निवसन्ति स्म, और ये बनाने वाले भी संपूर्ण देश में ही निवास करते थे। गजधरा इति सुंदरः शब्दः तड़ाग निर्माण तृणाम सादरम स्मरणार्थम। गजधर ऐसा सुंदर नाम तालाबों का निर्माण करने वालों के सादर स्मरण के लिए है, यानी गजधर इन्हीं को कहा जाता है। गजधर इति सुंदरा शब्द, गजधर यह सुंदर शब्द तालाब निर्माताओं के सादर स्मरण के लिए है। राजस्थानस्य केषुचिद् भागेषु शब्दो अयम अद्यापि प्रचलति। राजस्थान के कुछ भागों में आज भी यह शब्द प्रचलित है। कहा गजधर, गजधर कौन है? यह गज परिमाणम धारयति सह गजधरा, जो गज की माप को धारण करता है वह गजधर है। गज परिमाणम एवं मापन कार्य उपयुज्यते, गज का माप ही नापने के कार्य में प्रयुक्त होता है। समाजे त्रिहस्त परिमाणात्मकीं लोहयिष्टं हस्ते गृहीत्वा चलतः गजधरा इदानीं शिल्पी रूपेण नैव समादृतः सन्ति। समाजे त्रिहस्त, समाज में 3 हाथ के बराबर नापने वाली लोहे की छड़, लोहिष्टम हस्ते, लोहे की छड़ को ग्रहण करके गजधर चलता है। यानी कि जो गजधर थे वह समाज में 3 हाथ की नापने वाली एक लोहे की छड़ी या डंडी को लेकर चलते थे। इदानीम शिल्प रूपेण नैव समादतः सन्ति, अब शिल्पकार के रूप में इन्हें सम्मान प्राप्त नहीं होता है। गजधरा यह समाजस्य गांभीर्यम मापयेत, गजधरा यह, गजधर जो समाज की गंभीरता को मापता था। इत्यस्मिन् रूपे परिचितः, इसी रूप में जाने जाते हैं। गजधर जो समाज की गंभीरता को नापता था। गजधर वास्तुकार आसन, गजधर वास्तुकार थे यानी शिल्पकार थे। कामम ग्रामीण समाजो भवतु नगर समाजो वा तस्य नव निर्माणस्य सुरक्षा प्रबंधनस्य च दायित्वं गजधरा निभालयन्ति स्म। काम चाहे ग्रामीण समाज में हो या नगर समाज में हो, नवीन निर्माण कार्य और सुरक्षा प्रबंध का दायित्व गजधर ही निभाते थे। अर्थात नवीन निर्माण और सुरक्षा का प्रबंध इनके हाथों में ही होता था। नगर नियोजनात् लघु निर्माण पर्यंतम सर्वाणि कार्याणि एतेष्वेव आदृतानि आसन्।
नगर की योजना से लेकर के, यानी नगर योजना एक बड़ा कार्य है, नगर की योजना से लेकर छोटे निर्माण कार्य तक सभी कार्यों के लिए इन्हीं पर आश्रित होते थे, यानी समाज के लोग सभी कार्य इनसे कराते थे। ते योजना प्रस्तुवन्ति स्म, ते योजना प्रस्तुवन्ति स्म, वे योजना प्रस्तुत करते थे, भाव व्ययम आकलयन्ति स्म, और संभावित खर्चे का भी आकलन करते थे। उपकरण भारान संग्रहणन्ति स्म, और साधन सामग्री का संग्रह करते थे, साधन सामग्री को जुटाते थे। प्रतिदाने तेन यत याचन्ते स्म यत दातुम तेषां स्वामिनः असमर्था भवेयु। प्रतिदाने बदले में वे ऐसी कोई याचना नहीं करते थे जिसे उसका स्वामी देने में असमर्थ हो, अर्थात वह अपना पारिश्रमिक अपने स्वामी की सामर्थ्य के अनुसार ही लेते थे। कार्य समाप्तो वेतनानि अतिरिच्य गजधरेभ्य सम्मानमपि प्रदीयते स्म, कार्य समाप्त होने पर वेतन के अतिरिक्त गजधरों को सम्मान भी प्रदान किया जाता था, अर्थात गजधरों का सम्मान भी किया जाता था। नमः एतादृशेभ्य शिल्पीभ्य, ऐसे शिल्पियों को, ऐसे शिल्पकारों को मेरा नमस्कार है। धन्यवाद प्यारे विद्यार्थियों।